तेरा बेटा मरेगा ऑफिसर, मर जाएगा तेरा बेटा। दोस्तों क्यों जंग मूवी में जंग के ही डायरेक्टर ने अपना नाम उस मूवी में डालने से मना कर दिया था। और वाकई दोस्तों अगर आप जंग मूवी देखोगे ना तो फिल्म के स्टार्टिंग क्रेडिट में और फिल्म के पोस्टर्स में उनका नाम नहीं है। उन्हें दोस्तों मूवी के एंड में एक जगह पर सिर्फ क्रेडिट दिया गया था। फिर दोस्तों आगे जाके पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अपनी जंग मूवी के लिए इतने डेडिकेटेड रहने वाले संजय दत्त ने अपने फैंस को ये कह दिया कि मेरी मूवी सिनेमा घरों में जाके मत देखना। यहाँ तक कि दोस्तों संजय दत्त ने उस मूवी की आधी अधूरी शूटिंग ही कंप्लीट की और बाद में डब तक नहीं किया। और आप जब दोस्तों जंग मूवी देखोगे तब आपको समझ लग जाएगा कि ये संजय दत्त की वॉइस नहीं है। तो आखिर उस समय फिल्म जंग के टाइम में ऐसा क्या हुआ था, एक एक्टर को ऐसी नौबत आ गई कि अपनी ही मूवी देखने के लिए अपने फैंस को मना करना पड़ा। तो साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म जंग के बारे में ऐसी बहुत सी बातें दोस्तों हम इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। अगर दोस्तों देखा जाए तो फिल्म जंग 1 या 1.5 साल डिलेड मूवी थी, जो दोस्तों वैसे तो 97 और 98 में बनना शुरू हुई थी, लेकिन दोस्तों ये मूवी डिले होते होते फाइनली 2000 में रिलीज हो पाई। ये मूवी दोस्तों रिलीज हुई थी 12 मई 2000 को और इस मूवी को डायरेक्ट किया था दोस्तों बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर संजय गुप्ता ने, जिन्होंने दोस्तों बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक मूवीज बनाई हैं, जिनमें से दोस्तों ज्यादातर मूवीज संजय दत्त के साथ ही रही हैं। अब देखो वैसे अगर देखा जाए तो संजय दत्त की 2000 में बैक टू बैक 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें दोस्तों जंग के अलावा बागी, खौफ, मिशन कश्मीर, चल मेरे भाई और कुरुक्षेत्र जैसी फिल्में शामिल हैं। और इन मूवीज के अलावा संजय दत्त साल 2000 में ही नादान और राजू चाचा जैसी फिल्मों में कैमियो में नजर आए थे। साल 1998 में जब जंग फिल्म का बहुत जोरों शोरों से अनाउंसमेंट किया गया तो दोस्तों लोगों को इससे बहुत उम्मीदें थी। एक तो दोस्तों इस मूवी में संजय दत्त बिल्कुल अलग रूप में नजर आ रहे थे और इसके अलावा कारतूस और खलनायक जैसी फिल्मों में संजय दत्त के साथ नजर आने वाले जैकी श्रॉफ भी इस मूवी में शामिल थे। दोस्तों सारी चीजें एकदम स्मूथ चल रही थी और फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता जी ने 80 से 83% तक मूवी शूटिंग कंप्लीट कर ली थी और संजय गुप्ता के हिसाब से फिल्म के सिर्फ 2 गाने बचे हुए थे, जिनको वो दोस्तों साउथ अफ्रीका में जाकर शूट करना चाहते थे। इसके अलावा दोस्तों बीच बीच में कुछ सीन्स शूट होना बाकी थे, नहीं तो ऑलमोस्ट दोस्तों ये मूवी कंप्लीट हो ही चुकी थी। लेकिन जब संजय गुप्ता ने प्रोड्यूसर सतीश टंडन को ये बात बताई तो उन्होंने फिल्म की शूटिंग के लिए और पैसे देने से मना कर दिया और उन्होंने दोस्तों संजय गुप्ता को बताया कि उनके पास अब इतने पैसे नहीं बचे हैं कि वो उन्हें शूटिंग करने के लिए फॉरेन जाने की परमिशन दे सकें। अब तो उनको अपनी फिल्म के लिए जितने भी गाने या जितने भी सीन शूट करने हैं वो या तो बांद्रा के एरिया में या फिर मुंबई के किसी भी स्टूडियो में शूट कर सकते हैं, नहीं तो सतीश टंडन के हिसाब से ये मूवी कंप्लीट है और इसे ऐसे ही रिलीज किया जाए। लेकिन दोस्तों मूवी के डायरेक्टर संजय गुप्ता को ये मालूम था कि अभी मूवी कंप्लीट नहीं हुई है और इसके बीच के बहुत से सीन शूट होने अभी बाकी हैं। यहाँ तक कि मूवी की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने वाले सीन्स अभी शूट होना बाकी थे, जिसको दोस्तों वो प्रॉपर तरीके से शूट करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें बतौर डायरेक्टर संजय गुप्ता का नाम जुड़ा हुआ है और अगर वो ऐसे ही आधे अधूरे तरीके से इस मूवी को रिलीज कर देते हैं तो उनका ही नाम खराब होगा। यहाँ तक कि दोस्तों संजय गुप्ता ने कई बार फिल्म के प्रोड्यूसर को ये समझाने की कोशिश की है कि आधी अधूरी मूवी को रिलीज करना अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि फिल्म को बनाने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है और फिल्म में फिनिशिंग लाने का भी एक अलग प्रोसेस होता है, जिसको दोस्तों उनको फॉलो जरूर करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था तो सतीश टंडन दोस्तों इसमें अब 1 रुपया भी लगाने के लिए तैयार नहीं थे। इतना ही नहीं दोस्तों उस टाइम पे संजय गुप्ता और सतीश टंडन के बीच में बहुत बहस भी होती थी, यहाँ तक कि संजय दत्त और जैकी श्रॉफ में इस मामले में पढ़कर उनका ये मामला सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि दोस्तों वो एक दूसरे को गाली गलौज तक करने लगे और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि फाइनली संजय गुप्ता ने ये बोला कि हम देखते हैं कि ये मूवी तुम कैसे रिलीज करते हो। लेकिन उधर प्रोड्यूसर सतीश टंडन भी अपनी बात पर अड़े रहे कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, इस फिल्म को तो मैं रिलीज करके रहूंगा। और जब इन दोनों में ये बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई तो संजय गुप्ता ने कहा कि बतौर डायरेक्टर मैं इसमें अपना नाम भी नहीं देना चाहता। यहाँ तक कि उस समय संजय गुप्ता का समर्थन संजय दत्त, अभिनव कश्यप और नीरज बोरा जैसे बहुत सारे लोग कर रहे थे। अब क्योंकि संजय दत्त तो संजय गुप्ता के बहुत अच्छे दोस्त थे तो संजय दत्त ने भी फिल्म को डब करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं उस समय संजय दत्त के घर के सामने इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी, जहां पर ये सारे लोग ये बोल रहे थे कि ये जो जंग मूवी बनी है इसको अब सिनेमा घरों में बिल्कुल भी देखने मत जाएं, क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट फिल्म है। और इसके अलावा और भी बहुत जगह पर संजय दत्त ने अपने फैन से बोला कि ये मूवी कभी ना देखने जाएं।
लेकिन उधर दूसरी तरफ फिल्म के प्रोड्यूसर सतीश टंडन कैसे भी करके फिल्म को कंप्लीट करके सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि संजय दत्त ने तो इस फिल्म में डबिंग करने से साफ साफ मना कर दिया था, तो उनकी डबिंग के लिए किसी डबिंग आर्टिस्ट से उनकी आवाज डब करवाई गई और ये मूवी देखने पर हमें दोस्तों समझ लगता है कि वो वॉइस संजय दत्त की नहीं है और उस समय संजय दत्त के अलावा जैकी श्रॉफ और रवीना टंडन की आवाज को भी डब करना था। इन दोनों से दोस्तों सतीश टंडन ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वो इस मूवी में अपनी आवाज को डब करें। एक्चुअली दोस्तों उस समय सतीश टंडन ने इन दोनों से कहा कि मेरे पास अब फिल्म में पैसे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है और ऐसे में अगर जैकी श्रॉफ और रवीना टंडन भी उनका साथ नहीं देंगे तो वो तो बिल्कुल रोड पर आ जाएंगे। इस वजह से उस समय दोस्तों जैकी श्रॉफ और रवीना टंडन ने प्रोड्यूसर का साथ दिया और इस मूवी में अपनी आवाजों को डब किया, जबकि दूसरी तरफ संजय दत्त और फिल्म से जुड़े दूसरे लोग इस चीज का विरोध कर रहे थे और जैसे तैसे करके दोस्तों सतीश टंडन ने इस मूवी को कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक कि पहले डायरेक्टर संजय गुप्ता इसका एक गाना संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी के ऊपर शूट करने का सोच रहे थे, लेकिन संजय दत्त की सपोर्ट ना मिलने की वजह से इस गाने को बाद में जैकी श्रॉफ और रवीना टंडन को लेकर शूट किया गया। लेकिन दोस्तों ये मूवी वाकई में अधूरी थी। अगर आप इस मूवी को आज भी देखोगे तो इसके सीन एकदम से अचानक से कट हो जाते हैं और कहीं से भी सीन स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब इसके सीन्स के बीच बीच में जो एक स्मूथ कंटिन्यूटी होती है वो कहीं नहीं दिखती। तो इस तरह से जहां एक तरफ डायरेक्टर और एक्टर इस मूवी का विरोध कर रहे थे, लेकिन ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हो जाती है। और दोस्तों ये वो समय था जब लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते थे। तब क्या पता होता था यार ये भी ऐसा भी होता है, ऐसा अब जाके पता लगा कितने सालों बाद कि आखिर ये सीन अचानक से कट क्यों हो गया है और ये बीच में गाना क्यों आ गया है, या पूरी फिल्म के दौरान जैकी श्रॉफ के हेयर स्टाइल हमें बदलते क्यों नजर आ रहे हैं। इन सारी चीजों को दोस्तों उस समय लोग बहुत आसानी से इग्नोर कर देते थे और शायद यही वो रीजन रहा कि उस समय फिल्म जंग छोटे शहरों और गांवों में बहुत पसंद की गई थी, जिसमें कई लोगों को तो ये तक नहीं समझ में आया कि ये संजय दत्त की रियल वॉइस है ही नहीं। वो उस मूवी में सिर्फ संजय दत्त की बॉडी की तारीफ कर रहे थे। इतना ही नहीं, पहले जंग मूवी का एक गाना संजय दत्त के ऊपर ही फिल्माया जाना था, जो गाना था दोस्तों गड्डी में आना बल्ली की गली। एक्चुअली दोस्तों इस गाने को स्पेशली संजय दत्त के लिए ही बनाया गया था, जहां पर उनके किरदार का नाम होता है बल्ली। लेकिन जब संजय दत्त संजय गुप्ता के साथ इस मूवी का विरोध कर रहे थे तो फिल्म के प्रोड्यूसर ने इस गाने को कंप्लीट करने का एक तरीका निकाला और प्लेबैक सिंगर बल्ली ब्रह्म भट्ट को इस गाने के लिए बुलाया और इस गाने में हमें बल्ली ब्रह्म भट्ट नजर आते हैं, जहां पर इस गाने के लिरिक्स गड्डी में आना बल्ली की गली बल्ली ब्रह्म भट्ट के नाम के साथ मैच हो रहे थे। यहाँ तक कि इस मूवी के गाने भी आधे अधूरे थे। जैसे दोस्तों इसमें संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी के इस गाने में आधे टाइम पर तो हमें शिल्पा शेट्टी और संजय दत्त नजर आते हैं, लेकिन गाने के बीच में ही हमें कोई और कपल नजर आने लगता है और इस गाने के खत्म होने के बाद ये कपल कहाँ जाता है और क्यों आया था इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। मतलब कैसे भी करके जोड़ तोड़ के प्रोड्यूसर इस मूवी को कंप्लीट करना चाहता था। प्रोड्यूसर सतीश टंडन ने दोस्तों एक ही फिल्म प्रोड्यूस की है, वो है जंग। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कोई भी फिल्म को प्रोड्यूस नहीं किया है। अगर देखा जाए दोस्तों संजय गुप्ता की ज्यादातर फिल्में सीधे सीधे किसी हॉलीवुड मूवी का रीमेक तो नहीं, लेकिन मूवीज इंस्पायर्ड जरूर रही हैं। चाहे उनकी मूवी आतिश हो, मुसाफिर हो, कांटे हो, काबिल या फिर जिंदा जैसी फिल्में हो, ये सारी फिल्में दोस्तों किसी न किसी हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड ही रही हैं। और उनकी मूवी जंग की कहानी भी साल 1998 में आई एक हॉलीवुड फिल्म डेस्परेट मेजर से इंस्पायर्ड है, जिसकी कहानी में भी हमें दोस्तों ये देखने को मिलता है कि एक पुलिस ऑफिसर को अपने बेटे की जान बचाने के लिए बोन मैरो की जरूरत है और ये बहुत ही रेयर है और उसकी बोन मैरो मैच होती है एक क्रिमिनल से, जो पुलिस ऑफिसर के बेटे को बोन मैरो देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और यही सेम कहानी हमें जंग में देखने को मिलती है। एक्चुअली इसके पहले जंग टाइटल के नाम से एक और फिल्म मिथुन चक्रवर्ती और अजय देवगन के साथ बन चुकी थी, जहां तक कि जंग टाइटल के नाम से एक फिल्म साल 1982 में भी बन रही थी, जिसमें दोस्तों संजय दत्त और धर्मेंद्र नजर आने वाले थे। लेकिन दोस्तों किसी रीजन की वजह से ये मूवी नहीं बन पाई थी। आगे चलकर दोस्तों 1988 में भी जंग नाम के टाइटल से एक मूवी रिलीज होनी थी, जिसमें सुनील दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और आदित्य पंचोली नजर आने वाले थे और उस समय इसका डायरेक्शन जाने माने डायरेक्टर मुकुल एस आनंद करने वाले थे। दोस्तों अगर आप एक नाम से बनी दो मूवीज की वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में हमने वो डाल दी है और हमने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है, आप जाके देख सकते हो।
लेकिन उस समय वो अमिताभ बच्चन के साथ में मूवीज बनाने में व्यस्त थे और इसी वजह से जंग नाम के टाइटल की वो मूवी बना ही नहीं पाए। और बाद में फाइनली आगे चलकर अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती के साथ में ये मूवी रिलीज हुई थी। आपको बता दें कि पहले संजय दत्त और जैकी श्रॉफ वाली इस फिल्म को खलीफी नाम से अनाउंस किया गया था, जिसकी स्टार कास्ट दोस्तों और इसकी कहानी बिल्कुल ही अलग होने वाली थी। इसमें उस समय संजय दत्त, तब्बू, सैफ अली खान, शरद कपूर और ममता कुलकर्णी नजर आने वाली थी, लेकिन किसी रीजन की वजह से ये मूवी स्टार्ट ही नहीं हो पाई। बाद में इसके सब्जेक्ट में भी बदलाव किया गया और स्टार कास्ट भी बदल गई और पहले वाली स्टार कास्ट में से सिर्फ संजय दत्त को रखा गया था। बाकी सैफ अली खान की जगह पर जैकी श्रॉफ, शरद कपूर की जगह पर आदित्य पंचोली, ममता कुलकर्णी की जगह पर रवीना टंडन और तब्बू की जगह पर शिल्पा शेट्टी को लिया गया और मूवी का फाइनल टाइटल रखा गया जंग और ये फिल्म बननी शुरू हो गई। इसमें दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म का स्क्रीन प्ले अभिनव कश्यप ने लिखा था, लेकिन इसमें बतौर राइटर के तौर पर और अभिनव कश्यप के साथ में उनके भाई अनुराग कश्यप को भी क्रेडिट दिया गया था, जबकि अनुराग कश्यप ने इस मूवी के लिए बिल्कुल भी इनपुट नहीं दिया था। उस समय फिल्म के पोस्टर पर सिर्फ संजय दत्त की ही फोटो लगी हुई थी और उनके अलावा आदित्य पंचोली और जैकी श्रॉफ के भी फोटोज नहीं थे। अगर वो उस पोस्टर्स में थे भी तो बहुत छोटे नजर आ रहे थे और उस समय मूवी जंग सिर्फ और सिर्फ संजय दत्त के नाम से ही प्रमोट की जा रही थी। लेकिन दोस्तों गौरतलब है कि संजय दत्त इस मूवी को खुद सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दोस्तों आपका जंग मूवी के बारे में क्या कहना है? आपको ये चीजें पता थी या नहीं पता थी? हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।